नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। हमारे खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे एमपी में एसआईआर पर जारी सियासत की। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा कर दी है। एसआईआर होने के साथ ही मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बयान सामने आए हैं। जहां कांग्रेस ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया। दूसरी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की। देवभूमि उत्तराखंड इस बार अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है। ये पहला अवसर है जब राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह में देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों शामिल होने जा रहे हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे तूफान मोंथा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोंथा मंगलवार सुबह तूफान में बदल गया और आज शाम को तूफान मोंथा आंध्र तट से टकराएगा। इस दौरान हवाएं 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान का असर केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश हो सकती है। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे एमपी में बेमौसम बारिश की। मध्य प्रदेश में मानसून तो अलविदा कह चुका है, लेकिन बारिश अब भी पीछा नहीं छोड़ रही। ग्वालियर, रतलाम और मुरैना समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर पानी गिर रहा है। भिंड जिले की गोहद कृषि उपज मंडी में सोमवार को 1200 से अधिक ट्रॉलियों में भरा धान बारिश में भीग गया, जिससे किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में एसआईआर पर हो रही सियासत की। एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत और निर्वाचन आयोग के मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई। कांग्रेस ने इसे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का राजनीतिक प्रयास बताते हुए हमला बोला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये चुनाव आयोग और बीजेपी का डरावना प्रयास है। कांग्रेस देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि हर बूथ पर कांग्रेस का बीएलए रहेगा, जो एसआईआर की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। कांग्रेस वोट चोरी होने नहीं देगी। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि अवैध नागरिकों के नाम बिहार में मतदाता सूची से काटे गए। एसआईआर बहुत अच्छी प्रक्रिया है, अवैध नागरिकों के नाम काटे जाएंगे। कांग्रेस पाकिस्तान और बांग्लादेशी वोटों से चुनाव जीतना चाहती है। एसआईआर से कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिरने वाला है, इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसी जी जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, मध्य प्रदेश में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है और ऐसे में जहां पर बीजेपी इसकी सराहना कर रही है तो कांग्रेस इस पर आरोप लगा रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा उनको ये आशंका भी है कि वोटों की हेराफेरी एक बार फिर से ना हो जाए। इसीलिए जीतू पटवारी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस का बीएलए हर बूथ पर रहेगा और नजर रखेगा कि प्रक्रिया जो है वो किस तरह से हो रही। कैसे आप देखते हैं कांग्रेस के आरोपों को? देखिए ऋषि का पहली बात जो वो कह रहे हैं कि फिर से हेरा फेरी ना हो जाए, तो हेरा फेरी कभी हुई नहीं है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रहा है, हमने देखा 2004 में भी हुआ था, तब किसकी सरकार थी। एसआईआर इसलिए होता है कि आप छटनी होती है। एक व्यक्ति एक जगह रहता है, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। ग्रामीण व्यक्ति शहर में आ जाता है इतने लंबे अरसा में। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दिवंगत लोग भी हैं, ऐसी बहुत सारी संख्या है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि नए जुड़ जाते हैं मतदाता, कुछ छट जाते हैं। तो वैसा ही बिहार में होगा। बिहार में आपने देखा किस तरह से शोर मचाया गया, लेकिन शोर का नतीजा क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कह रहे थे हमारे बीएलए हैं, वो देख लेंगे, वोट चोरी नहीं होने देंगे। लेकिन कांग्रेस के कितने बीएलए ने वहाँ पे आपत्ति दर्ज कराई? निश्चित तौर पर नहीं कराई। आप देखिए क्यों? ये सिर्फ नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश है। एक संवैधानिक संस्था है, एक सरकार है जिस पर ये धब्बा लगाने की कोशिश है। एक नैरेटिव जनता के मन में सेट करने की कोशिश है कि वोट चोरी होती है, वोट चोरी से ये सरकार बनती है। एक पक्षी नैरेटिव सेट नहीं कर रहा है। यहाँ आप देखोगे सियासत इसलिए हो रही है कि दूसरा पक्ष भी एक नैरेटिव सेट कर रहा है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से आए लोग हुए रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है कि इनको इन लोगों के वोट मिलते हैं। जबकि आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में, या हम बात कर लें बिहार में, जहाँ हुआ है अभी हाल में, वहाँ कितने बांग्लादेशी और आपको मिले, विदेशी कितने मिले जो अवैध रूप से वहाँ रह रहे थे। तो दोनों ही तरफ से आप देखिए कि एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सियासत हो रही है। ये चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। 2004 में भी किया था, तब मतदाता कितने थे और आज की संख्या कितनी हो गई है। तो ये समय समय पर होता है एसआईआर।
ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, लेकिन पहली बार उस पर सियासत हो रही है ताकि एक वोट बैंक को ये बताया जा सके कि आपके वोट की चोरी हो रही है, ताकि उसका फायदा सियासी रूप से लिया जा सके। उसमें आप संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी 2000 जो लोकसभा चुनाव में। आप देखिए 24 में किस तरह से आपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी कि संविधान खतरे में है। क्या कोई संविधान पूरी तरह से बदल सकता है क्या? किसी की 400 सीट भी आ जाएंगी तो संविधान खतरे में नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कोई भी संविधान को नहीं बदल सकता। संविधान में ही प्रावधान है कि आप समय समय पर समय अनुसार उसमें संशोधन कर सकते हो। तो वो संशोधन हम देख रहे हैं 100 से अधिक कांग्रेस ने भी किए हैं, बाद में बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, उन्होंने भी संशोधन किए हैं। संशोधन ही हुआ है ना, 370 वो संशोधन ही है एक तरह से, जो संविधान में ही प्रावधान। लेकिन कोई ने पूरी संविधान की किताब ही तो नहीं बदल दी है कि संविधान लागू कर दे। लेकिन कहा जाता था कि मनुस्मृति ला रहे हैं, ऐसा संविधान ला रहे हैं, एक पक्षीय ला रहे हैं। तो ये सियासत का मुद्दा है और सियासी मुद्दा बना दिया, उसमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही चुनाव आयोग को। वो दोनों तरफ से पिस रहा है। आप देखिए राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो बीजेपी के नेता भी अनुराग ठाकुर लेकर बैठ जाते हैं कि किस तरह से रायबरेली में और अमेठी में वोट चोरी हुई थी। तो वोट चोरी होती है निश्चित तौर पर। हमने वोट चोरी देखी है जब बैलेट से वो होते थे चुनाव, तो आप देखिए कब पेटियां के पेटियां लूट ले जाते थे, बूथ पे कब्जा कर लेते थे, सील लगाते चले जाते थे। आज भी तारीख में होता होगा कि यदि आप कोई बुर्का पहन के जा रही है, कोई यदि दिवंगत व्यक्ति है, उसके नाम से वोट डाल के चला जाता है, तो जो पार्टी ऐसे वोट डलवा लेती और एसआईआर उन्हीं तमाम वोटों को रद्द करने की कोशिश है कि जो दिवंगत हो गया उसका नाम काट देगी, जो शिफ्ट हो गए हैं ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र में आ गए उनके वहां नई जगह नाम जुड़ जाएंगे, जो नए मतदाता हैं वो अपना नागरिकता का प्रमाण पत्र है वो अपना नाम जुड़वा लें। तो इसमें आपत्ति कहां है? यदि आपत्ति होती, गड़बड़ी होती तो बीएलए क्यों नियुक्त करते? कांग्रेस खुद कह रही ना बीएलए हमने नियुक्त कर दी है और वोट चोरी नहीं होने देंगे। मतलब एसआईआर तो सही हो रही है, पहले भी हुई है, उनके शासनकाल में भी हुई है, लेकिन अब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और जनता अब समझदार हो गई है। एक नैरेटिव एक समय काम करता है, अब दोनों ये सियासत कर रहे हैं, सियासत का किसे लाभ होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर कांग्रेस सवाल उठा रही है और ये कह रही है कि हम भी, यानी कि कांग्रेस भी अपनी तरफ से एक बीएलए हर बूथ पर नियुक्त करेगी जो निगरानी रखेगा एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर।